Good morning students. Today we are going to learn parts of speech. In English language, all words are classified according to their function. The parts of speech explain how a word is used in a sentence. English language में हम जितने भी words पढ़ते हैं तो वो सभी के सभी वर्ड्स को उनके फंक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये बताता है कि एक वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है. क्लियर? नाउ देयर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8. कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. 8 parts of speech are there. Now look at this example. Alas, poor people suffer much in India and it is a pity. Now in this example you will find all parts of speech in single sentence. Alas, interjection, poor, adjective, people, noun, suffer, verb, much, adverb, in, preposition, India, noun, and conjunction, it, pronoun, is, verb, a, article, pity, noun. तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? दिस थिंग वी विल डिस्कस फर्दर. अभी इंग्लिश में एक वर्ड कई तरीके से यूज़ होता है. कभी वो नाउन की तरह, कभी वर्ब की तरह, कभी एडजेक्टिव की तरह, तो कभी एडवर्ब की तरह. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. ही रोट द डेट ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ. उसने फोटोग्राफ की बैक पर यानी कि उसके बैक साइड पर डेट लिखी. तो यहाँ बैक कैसे यूज़ हुआ है? नाउन की तरह. सेकेंड एग्जाम्पल. द कार बैकड अप एंड हिट द ट्री. यहाँ बैक कैसे यूज़ हुआ है? वर्ब की तरह कि कार बैकड अप यानी कि बैकड मीन्स ट्रैवल बैकवर्ड, कि कार पीछे की तरफ हुई और ट्री से हिट कर गई यानी कि टकरा गई. तो यहाँ पे बैक वर्ब की तरह यूज़ हुआ, यहाँ पे इस सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ हुआ. वर्ड एक ही है, बैक. थर्ड एग्जाम्पल. शी हैड टू यूज़ द बैक डोर ऑफ द थिएटर. कि उसे यानी कि उस लड़की को, उस शी को थिएटर का बैक डोर यूज़ करना पड़ा. अब यहाँ बैक कैसे यूज़ हुआ है? एडजेक्टिव की तरह. ठीक है. यहाँ ये डोर नाउन और नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन से जो पहले आ रहा है वो बैक क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव. ठीक है. फोर्थ एग्जाम्पल. ही वेंट बैक टू स्लीप. वो वापस दोबारा सोने चला गया. अब यहाँ बैक कैसे यूज़ हुआ है? एडवर्ब की तरह. यहाँ बैक का मीनिंग क्या है? कि जिस पोजीशन से वो आया था वापस वहीं चला गया. कि ही वेंट बैक टू स्लीप, कि वो सोने चला गया. यहाँ बैक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है. तो यहाँ बैक नाउन की तरह, बैक वर्ब की तरह, बैक एडजेक्टिव की तरह और बैक एडवर्ब की तरह. क्लियर? नाउ वी विल टच ऑन दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. फर्स्ट इज नाउन. नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, इमोशन का नाम नाउन होता है. एग्जाम्पल. वेरोनिका लिव्स इन सिडनी. इन दिस एग्जाम्पल वेरोनिका और सिडनी ये दोनों क्या हैं? नाउन. सेकेंड, प्रोनाउन. इट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ प्रोनाउन टू अवॉइड रीइटरेशन. रीइटरेशन मीन्स रिपीटिशन. प्रोनाउन क्या होता है? कि नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है ताकि रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. एग्जाम्पल. मैरी इज़ टायर्ड, शी वॉन्ट्स टू स्लीप. मैरी थकी हुई है और वो सोना चाहती है. मैरी की जगह यहाँ मैरी नाउन एंड शी प्रोनाउन. मैरी अगेन नहीं लिखा, रिपीट ना करने के लिए हम इसे यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया, शी. थर्ड इज एडजेक्टिव. इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में बताता है. एग्जाम्पल. द ब्यूटिफुल गर्ल हैड अ पिंक हैट. द ब्यूटिफुल गर्ल हैड अ पिंक हैट. सुंदर लड़की के पास क्या थी? एक पिंक हैट थी. अभी लड़की कैसी थी? ब्यूटीफुल. लड़की, गर्ल क्या है? नाउन. कैसी थी उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव। हैट नाउन, हैट कैसी थी? पिंक कलर की थी। हैट को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड पिंक, तो पिंक क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर? फोर्थ इज वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गो, स्पीक, थिंक। ओके। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकियों को वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। बाकी कौन कौन से? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एग्जाम्पल, आई एट माई लंच क्विकली। मैंने अपना खाना जल्दी जल्दी खाया। तो ये बताते हैं, देखो कैसे खाया खाना, उसने वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जल्दी जल्दी। सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन। इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशन क्या काम करता है इंग्लिश में? एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। एग्जाम्पल से समझिए, आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल फॉर यू। तो इस सेंटेंस में मैंने कीज को टेबल पर रखा तुम्हारे लिए। तो ऑन और फॉर दोनों के दोनों क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब जो पहले आते हैं और रिलेशन बताते हैं। ये ऑन क्या बता रहा है? कि वो कीज कहाँ थी? टेबल के ऊपर थी। फॉर यू, फॉर क्या बता रहा है? किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो रिलेशन बता रहा है ये। तो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताते हैं एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ। क्लियर? सेवेंथ इज कंजक्शन। जॉइंस टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब कंजक्शन क्या काम करता है इंग्लिश में? दो वर्ड्स को, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। कि मुझे गर्मी लग रही थी, मैं थका हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने मैराथन को कंप्लीट किया। अब यहाँ हॉट और एग्जॉस्टेड दो वर्ड्स को कौन ज्वाइन कर रहा है? कौन इसको ज्वाइन कर रहा है? एंड कंजक्शन। बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। तो बट यहाँ क्या हो जाएगा? बट भी यहाँ हो जाएगा कंजक्शन। यहाँ एंड दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है और बट दो पूरे सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। ओके। एट्थ इज इंटरजेक्शन। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इंटरजेक्शन क्या करता है? किसी ऐसा एक वर्ड होता है जो कि सडन और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस को शो करता है। एग्जाम्पल, वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट। वाओ। इंटरजेक्शन के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, वाओ। देखो यहाँ क्या, कैसा, कौन सा एक्सप्रेशन शो हो रहा है? हैप्पीनेस का। वाओ आई पास माई इंग्लिश टेस्ट, कि मैंने मेरा इंग्लिश का टेस्ट पास कर लिया। आउच दैट हर्ट। तो यहाँ आउच क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। सो वी जस्ट टच्ड ऑन दीज टॉपिक्स। हमने अभी सिर्फ इनके बारे में थोड़ा बात की है। अभी इन द फर्दर वीडियोज वी विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू। मे द रेस्ट ऑफ द डे बी नाइस टू यू। कीप लर्निंग।